जय जोहर संगवारी हो, मैं नवीन और आप मन देखा था न्यूज़ 36 के खास कार्यक्रम दिन भर के जबर खबर। दिन भर के जबर खबर में हम बात करथन आज के छत्तीसगढ़ के वो जम्मो बड़े खबर जिन दिन भर सुर्खी में बने रही से। तो सबले पहली बात करबो निलंबित आईपीएस जीपी सिंह के। तो बता दें कि जीपी सिंह ला रायपुर लाए जा चुके हैं। ईओडब्ल्यू की टीम है जीपी सिंह ला रायपुर ले आए है। बता दें कि वो कोर्ट में पेश करने वाला है विशेष न्यायाधीश लीना अग्रवाल के कोर्ट में जीपी सिंह ला पेश करे जाही। बता दें कि मंगलवार के संझा नई दिल्ली में जीपी सिंह ला ईओडब्ल्यू की टीम गिरफ्तार करे रही से। जीपी सिंह के खिलाफ छत्तीसगढ़ में अवैध उगाही और आय से अधिक संपत्ति अर्जित करके मामला में एफआईआर दर्ज है। बता दें कि निलंबित एडीजी जीपी सिंह ला दिल्ली ले गिरफ्तार कर लिए चुके हैं और आज संझा रायपुर भी लाए जा चुके हैं और कोर्ट में न्यायाधीश के सामने पेश करे जाही। बता दें एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम है पकड़ी से। सूचना है कि जो सिंह है वो समय पकड़े रही से जब वो अपन वकील से मिल के ओकर चैम्बर से बाहर आत रही से। जैन टीम ओला गिरफ्तार करे गई से वो पाछू 3 दिन ले वकील के घर के आसपास नजर बनाए रखे रही से। मंगलवार के सिंह ला सुप्रीम कोर्ट के यही बड़े वकील से मिले जब आए रही से। तो जब बाहर निकलत रही से तब ओला टीम घेर के गिरफ्तार कर ली। इस टीम में डीएसपी सपन चौधरी और इंस्पेक्टर नितिन उपाध्याय के संग 2 पुलिस अधिकारी और इन लोगन मन सिंह ला अपन गाड़ी में बैठार और सीधा एयरपोर्ट ले आई। मगर बता दें कि कल मौसम खराब रही से फ्लाइट कैंसिल हो गए। तो आज जीपी सिंह ला रायपुर ले लाए जा चुके हैं न्यायालय के समक्ष पेश करे जाही। बता दें कि आय से अधिक संपत्ति राजद्रोह जैसे मामला जीपी सिंह बछर 2021 के जुलाई महीना ले फरार रही से। अब एसीबी की टीम है ओला कल जैसे हम बता दें कल संध्या रात के गिरफ्तार करके आज रायपुर ले आए हैं। बता दें कि बुधवार आज ओला कोर्ट में पेश करे जाही। कुछ दिन पहले जीपी सिंह के तलाश में दिल्ली गए छत्तीसगढ़ पुलिस के एक टीम के 4 अफसर कोरोना हो गई से। ऐसे भी हमला खबर आ रही से। जीपी सिंह अलग अलग मामला में पुलिसिया कार्रवाई से बचे वर कोर्ट की गिरफ्तारी या पुलिस एक्शन रोके के मांग करे के आवेदन दे चुके हैं। फिर बता दें कि हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ओला राहत दे से इनकार कर दिए है। तो ही सब मामला ले लेके हमारे संग सीधा जुड़ा थे हमारे संवाददाता रायपुर ले शिवशंकर सारथी जी। शिवशंकर का अभी हालात जीपी सिंह रायपुर पहुंच चुके हैं? जी बिल्कुल, जीपी सिंह साहब को रायपुर लाया जा चुका है संपादक जी। और जिस तरह के फैक्ट आपने बताया कि आपके एक फैक्ट में एक बड़ा फैक्ट ये छूट गया था कि वो राजद्रोह के भी आरोपी हैं। राजद्रोह के आरोपी है जीपी सिंह। और जब चीफ मिनिस्टर बन गए भूपेश बघेल तब एक गेस्ट लाए गए थे पुण्य प्रसून वाजपेयी। आज तक जी न्यूज में संपादक एडिटर इन चीफ रहे पुण्य प्रसून वाजपेयी छत्तीसगढ़ लाए गए थे और कार्यक्रम का नाम था संघर्ष के सर पुण्य प्रसून वाजपेयी। पुण्य प्रसून वाजपेयी साहब ने यह कहा है अपने शो में 1-2 दिन में ये कहा है कि भारतीय जनता पार्टी के लिए फंडिंग के काम को देखेंगे धर्मेंद्र प्रधान और वरिष्ठ पर्यवेक्षक के तौर पर उत्तर प्रदेश चुनाव के लिए फंडिंग का काम देखेंगे छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल। तो इस गिरफ्तारी के पीछे वैसे तो अदालत साफ करेगी कि जीपी सिंह किस किस मामले में दोषी साबित होंगे, या देखने वाली बात होगी। लेकिन यह कहीं ना कहीं प्रेशर पॉलिटिक्स वजह है, पुलिस मुख्यालय की राजनीति एक वजह है जिसके चलते एडीजी रहे जीपी सिंह साहब राजद्रोह और कई सारे मामलों के आरोपी हैं और उनकी बाकायदा अरेस्टिंग हुई। जी शुक्रिया शिवशंकर जी, आपसे फिर जुड़बो। बता दें कि रायपुर में युवक के संग मारपीट जैसे शिवशंकर जी हम अपडेट करी से देशद्रोह के मामला हालांकि हम लागू बताते हैं। रायपुर में एक युवक संग मारपीट के भी आरोप लगे हुए हैं। जीपी सिंह लंग भिलाई में सरेंडर करे वाले नक्सल कमांडर से रुपया के लेन देन के भी आरोप लगे हैं। रायपुर में एक केस में आरोपी के मदद के भी इल्जाम जीपी सिंह ऊपर लगाए गए। ये पुराना केस के फिर से जाँच करे जाइए ऐसे बोले जाते। ये तमाम मामला के बीच 5 जुलाई को राज्य सरकार है एडीजी जीपी सिंह ला एक आदेश पत्र में लिखत हुए निलंबित कर दी कि अफसर से ऐसे उपेक्षा नहीं करे जा सके। तो एक नज़र जीपी सिंह के यहाँ जो छापा पड़े रही से पाँचों दिन ओला लेके ओकर संपत्ति में हम एक नज़र डालबो। तो बता दें कि आईपीएस के बैंक मैनेजर दोस्त मणिभूषण के घर से 2 किलो के सोना के पट्टी देकर कीमत लगभग 1 करोड़ के तेल बरामद करे गई से। कारोबारी प्रीतपाल सिंह चंडू के बेडरूम में 13 लाख रुपए के बंडल बरामद करे गई से। राजनांदगांव में चार्टर्ड अकाउंटेंट राजेश बाफना के ऑफिस से जीपी सिंह के पत्नी और बेटा के नाम में 79 बीमा दस्तावेज जब्त करे गई से। एक से अधिक HUF अकाउंट जेमा 64 लाख रुपया, 17 बैंक खाता जेमा 60 लाख जमा रही से। PPF अकाउंट जेमा 10 लाख रुपए पाए गई से।
संगे संग बता दें कि मल्टीनेशनल कंपनी में 1 करोड़ से अधिक के राशि भी जमा करेगा। इसे छापा पता चले जीपी सिंह के पत्नी और बेटा के नाम में डाकघर में 29 अकाउंट है जिसमें 20 लाख से अधिक राशि जमा है करेगा। इसे जो छापा में पता चले जीपी सिंह के परिवार 69 बार शेयर और म्यूचुअल फंड में बड़का राशि मतलब 3 करोड़ के इन्वेस्टमेंट के पता भी छापा के दौरान चले रही से। और परिवार के सदस्य के नाम में हाईवा जेसीबी कंक्रीट मिक्सचर जैसे 65 लाख के गाड़ी खरीदी के भी पता चले रही से। जीपी सिंह के नाम में 2 प्लाट 1 फ्लैट और पत्नी के नाम में 2 मकान, माँ के नाम में 5 फ्लैट और 1 मकान, पिता के नाम में 10 प्लाट और 2 फ्लैट मिले रही से। तो बता दें आय से अधिक संपत्ति मामला में जीपी सिंह गिरफ्तार करके आज रायपुर पुलिस रायपुर ले आया है, यूडब्ल्यू है रायपुर ले आया है। बता दें कि एक संगे संग 49 लाख के 1.5 दर्जन से अधिक लैपटॉप, कंप्यूटर, आईपैड और महंगा मोबाइल छापा के दौरान मिले रही से। तो जीपी सिंह के जो देशद्रोह के भी धारा लगे हुए हैं ओकरे संगे संग हम बताएं कि कई प्रकार के ओकर पर आरोप लगा है रही से ओकरा निलंबित कर दे गई। ओकर बाद वो फरार चलत रही से जेला लेके सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद ईओडब्ल्यू पुलिस एक्टिव हुई और दिल्ली में डेरा डाले रही से वो कल संझा ओला पकड़ ली से घेर के पकड़ ली से ओला आज रायपुर लाके न्यायालय के सामने प्रस्तुत करही। तो ये तो रही से जीपी सिंह के बाद जिला रायपुर लाए जा चुके हैं। अब रायपुर के ही बात करबो। रायपुर के तेलीबांधा स्थित मौली माता के मंदिर फिर से निर्माण के मंजूरी मिल गए है। बीजेपी शासन काल में मंदिर अब स्थापित करे गई से अब फिर महापौर एजाज ढेबर के मंजूरी के बाद मंदिर बने के रास्ता साफ नजर आवा थे। संगे संग निगम हाँ कल बर्तन बैंक के भी उद्घाटन करी। काहे बर्तन बैंक अब जमीन विवाद से जुड़ा मुद्दा लेके मेयर एजाज ढेबर हमारे विशेष संवाददाता शिवशंकर सारथी से बातचीत करी। पहली मौली मंदिर मामला में ओकर एक बाइट ला सुने था। किरणमयी नायक के समय आप जो बोल रहे हैं पहली बात गलत है। इसको तोड़ा गया था भारतीय जनता पार्टी के राज में, जिसमें मुख्यमंत्री रमन सिंह जी थे और तत्कालिक जो कमिश्नर थे वो फिर किरण दीदी की बात करें या उस समय की जो एमआईसी थी उसकी बात करें या रायपुर का ऐसा कौन सा संगठन है जिसने मौली माता मंदिर के लिए प्रदर्शन नहीं किया। ये बात करते हैं मंदिरों की, ये बात करते हैं इसकी हिंदुत्व की बात करते हैं, मगर उस समय ये कहा था कि जब शहर की जिसको माता रानी माना जाता है, आज जब बच्चे का कोई उन्नयन होता है या बच्चे का कोई जन्म होता है तो सबसे पहले उस मंदिर में जाके मुंडन कराया जाता था। आज भी उस लोगों के वो बहुत बड़ा आस्था का केंद्र है। तो उस मंदिर को तोड़ा गया तो सब फिर ये लोग कहाँ थे? भारतीय जनता पार्टी के लोग जो आज अपने आप को बहुत बड़ा वो बताते हैं, ये सब ये लोग कहाँ थे? इन्हीं की तो रास्ता क्यों मतलब आपने विकास के नाम पे इतना, जबकि हम अगर स्पॉट की बात करोगे तो स्पॉट में कहीं पर भी मंदिर कहीं पर भी अड़चन नहीं थी, मगर उस समय मंदिर को तोड़ा गया। तो उसी मंदिर को वापस जिन लोगों ने उस समय विरोध किया था वो वापस आए थे, उसी मंदिर को वापस स्थापित किया जा रहा है। उसके लिए प्री प्लानिंग चालू है हमारी, उसमें वो भी चल रहा है। बहुत जल्दी वो मंदिर वापस उसी स्थान में लोगों को देखने को मिलेगा। स्थान थोड़ा सा चेंज हुआ है मगर वैसे ही मंदिर जैसे पहले लोगों का आस्था का केंद्र था, लोग वहां पर आते थे, कई लोगों की वहाँ इच्छाएं पूरी होती थी, कई लोगों की बच्चे की इच्छा जो होती थी वो पूरी होती थी। ऐसी कई सारी है, बहुत बड़ा आस्था का केंद्र था। तो वह भी अब लोगों को देखने को मिलेगा। मुझे लगता है कि 2-3 महीने में वो मंदिर तैयार हो जाएगा। एक बड़ा फैक्ट लेकिन शायद आपसे छिपा लिया गया है। मंदिर तो बना हुआ है तेलीबांधा इलाके में ही, तो क्या मंदिर की वो मूर्ति को फिर से उखाड़ कर लाकर स्थापना होगी या बी मंदिर बनेगा, मौली माता की दूसरी कोई मूर्ति बनवाएंगे? आपके पास शायद जानकारी अधूरी है, आप अधूरी जानकारी में बात कर रहे हैं। जहां मंदिर बना है वो मंदिर नहीं है, वो किसी के घर में स्थापित है। हम लोग पूरी जानकारी लेके बात कर रहे हैं। और जो उसको देख रहा है जो पंडित का नाम है दीपक, तो वो जो कर रहे हैं जो अपने घर पे संचालित कर रहे हैं मंदिर को। और क्योंकि मुझे मूर्ति में मतलब मुझे नहीं जाने, मेरा मकसद ये है कि जो मंदिर वहां पर था वो मंदिर को वापस संचालित किया जाए, वो मंदिर को वापस वो किया जाए। और मेरे ख्याल से घरों में मंदिर स्थापना नहीं होती, मंदिरों के लिए अपना एक स्थान होता है। तो शायद मुझे लगता है कि जहां पर थी देवी को वहीं पर आके वापस किया।
तो भाजपा शासनकाल में लगभग 12 बछर पहली जो तेलीबांधा स्थित मौली माता मंदिर के स्थापित करे गए से सौंदर्यीकरण और रोड चौड़ीकरण के नाम न लेके अब वही मौली माता मंदिर 12 बछर बाद फिर राजधानी में चर्चा के विषय बने हुए हैं। काबर चर्चा के विषय बने हुए हैं एक बार हम सीधा चलते रायपुर और हमारे संग जुड़े हुए हैं शिवशंकर सारथी जी, ओकरे से जाने की कोशिश करबो। शिवशंकर भाई, अचानक 12 साल बाद फिर मौली माता मंदिर चर्चा में रायपुर में बने हुए हैं, एला लेके आप मन का देखता हो? पाठक जी, इस खबर पर हमने पूरी पड़ताल कर ली है। मेयर साहब को यह पता नहीं है कि जिस मंदिर की वो बात कर रहे हैं उसी मंदिर में मैं उसी मंदिर में मैं बचपन से पूजा करता रहा हूँ। उस मंदिर के इलाके में जो मंगलवार को मेला भरता था, मेरे इंटरटेनमेंट का सबसे बड़ी वो जगह थी, वो मौली माता मंदिर थी। अब बाकी महापौर के सारे तथ्यों की पोल खोलने के लिए हमारे पास मौली माता मंदिर के बिल्कुल बाजू में जो शंकर मंदिर था, चित्रगुप्त मंदिर था, अरुण श्रीवास्तव उनका नाम है, पुजारी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। तो महापौर एजाज देवर साहब ने जो तथ्य रखे थे उसकी पोल खोलने के लिए हम पूजा बिल्कुल बात हम जरूर बात करना चाहबो। अरुण श्रीवास्तव जी से हमारे संग जुड़े हुए हैं, शिवशंकर सारथी भाई का नाम मौजूद है। तो पूछो सारथी भाई कि अरुण श्रीवास्तव जी लंग का ऐसे फैक्ट है जो एला मंदिर ला लेके जो बताना चाहते हैं, हमारे दर्शक मन लंग शेयर करना चाहते हैं। सीधा चलबो अरुण श्रीवास्तव जी लंग। अरुण जी, 12 साल बाद महापौर मंदिर बनवा दूंगा की बात कह रहे हैं, क्यों कह रहे होंगे? फायदा क्या है महापौर? बस आपस में फूट, उसका एक ही रीजन दिखता है, क्योंकि अभी तत्काल में एक हफ्ता पहले जिस प्रकार से वो चला था कि दावते इस्लाम को जमीन आवंटन करना, फिर मावा पब्लिक स्कूल के लिए जमीन आवंटन करना, तो जिस प्रकार से हिंदुओं की भावना में ये लगा कि आज वो एक जाति विशेष को जमीन आवंटन किया जा रहा है, तो रायपुर में तेलीबांधा में ऐतिहासिक मंदिर जो मौली माता मंदिर था, उसका निर्माण की बात को लेके इन्होंने पब्लिक का माइंड को वॉश किया। ये उसकी एक कड़ी है। जब हमने शंकर मंदिर और तेलीबांधा मंदिर सार्वजनिक न्यास में ट्रस्ट में अंकित जितने भी मंदिर हैं, 2011 को हमने आवेदन किया था, तो तहसीलदार एसडीएम के माध्यम से कलेक्टर ने जांच करा के उस आवेदन को निरस्त करने का कारण एक था कि सुप्रीम कोर्ट का गाइडलाइन है जिसपे जलाशय जमीन अन्य प्रयोजन हेतु आवंटन नहीं किया जाता। क्या वो 10 साल में महापौर जी ने उस आदेश को बदली करवा दिया है? अगर नहीं जानकारी है तो महापौर एजाज देवर जी उस सुप्रीम कोर्ट के आदेश का अवलोकन करें, उसके बाद घोषणा करें कि यहाँ तालाब के ऊपर मंदिर का निर्माण हो सकता है या नहीं हो सकता है। और एजाज देवर जी ने वाकई में अगर धार्मिक आस्था को लेके उन्होंने जिस प्रकार से प्रयास किया कि ऐतिहासिक मंदिर वापिस आए, उनका इंटरव्यू में सोशल मीडिया के माध्यम से पढ़ा और जिस प्रकार से जानकारी मिली, तो एजाज देवर जी ने कहा है कि बड़े दुख की बात है कि वो मंदिर तोड़ा क्यों गया। क्या एजाज देवर जी दावे के साथ बोल सकते हैं? आज मैं उनसे सवाल करता हूँ, क्या जिस पद में बैठे हैं, जो अधिकारियों ने अपनी मानसिकता के रूप से जिस प्रकार से ऐतिहासिक मंदिर जो हमारी धरोहर थी, भारत की धरोहर थी, जो आजादी के पहले के मंदिर में जो उपासना स्थल अधिनियम लगता था, उसको दरकिनार करके जिस प्रकार से क्या बोलते उन्होंने मंदिर तोड़ा था, क्या उनपे कार्रवाई कराने की क्षमता रखते? क्या भूपेश बघेल जी जिस प्रकार से हस्ताक्षर अभियान करके मौली माता मंदिर पे अन्य मंदिर के लिए 4 साल पहले जो हस्ताक्षर अभियान चलाए थे, क्या उस पे कार्रवाई करते हुए क्या उस अधिकारियों के ऊपर कार्रवाई करेंगे? आज जैसे समाचार पत्रों में जानकारी मिली कि पूर्व आयुक्त नगर निगम ओपी चौधरी जी ने मंदिर तोड़वाया, आज उनके ऊपर बीजेपी के एक पदाधिकारी होने के नाते उनके ऊपर जिस प्रकार से ब्लेम किया जा रहा है। अरे हमने तो मंदिर तोड़ने के बाद उन अधिकारियों के खिलाफ एफआईआर का आज कांग्रेस की सरकार, महापौर और मुख्यमंत्री महोदय और गृह मंत्री महोदय क्या उस एफआईआर के ऊपर कार्रवाई करवाएंगे? मैं ये सवाल करना चाहता हूं कि ये जो प्रोपेगेंडा कर रहे हैं लोग ने हिंदू और मुस्लिम की बात को लेके, जो हमारे शांत छत्तीसगढ़ में जिस प्रकार से हिंदू मुस्लिम की आपस में विवाद करना चाह रहे हैं लोग और अपनी राजनीति रोटी सेकना चाह रहे हैं, मैं यही कहूंगा कि इस मंदिर को तोड़ा गया, उसके ऊपर एक जांच कमेटी बैठाई और जांच कमेटी के द्वारा ये तय किया जाए कि वाकई में अधिकारी उस समय दोषी थे
उस समय तत्कालीन में जो पद में बैठे हुए थे मंत्री सदस्य और जितने भी अरुण जी एक बार ये बताइए कि मौली माता मंदिर अभी कहाँ स्थित है, उसकी पूजा रोज हो रही है मंदिर में, और मंदिर के बारे में जरा बताइए कि नगर निगम ने क्या बोर्ड नहीं लगाया है मौली माता मंदिर का, जैसा कि महापौर को यह लगता है कि पूजा घर में हो रही है मंदिर में नहीं हो रही। ऐसा कुछ नहीं है। जब मंदिर टूटा था तो ये जरूर ठीक बात सही है कि तत्काल में रखने की जगह दी थी, तो पुजारी दीपक धीवर के परिवार के लोगों ने एक कमरे में माता का स्थापना करके कुछ समय तक के 6 महीने तक की पूजा किया। उसके बाद जिस प्रकार से मेरे को जानकारी है कि खुली उनकी एक आंगन जमीन थी, खुली उनका ब्यारा था, उस ब्यारा में उन्होंने निर्माण किया मंदिर का, और वहाँ विधि विधान से आज लगभग 10 सालों से वहाँ विधि विधान से पूजा हो रही है, मंदिर का निर्माण हो चुका है। इसी प्रकार से जो मैं अभी पूर्व में जिक्र कर रहा था कि हस्ताक्षर अभियान जिसमें स्वर्गीय अजीत जोगी जी ने दस्तखत किया, और भूपेश बघेल जी ने, विकास उपाध्याय जी ने, एजाज ढेबर जी ने, महापौर जी ने और हमारे कई पत्रकार बंधुओं ने इसमें जी जान से मेहनत की। आज उसका परिणाम दिख रहा है कि मौली माता मंदिर वाकई में यहाँ वापिस आएगा। लेकिन जब उन्होंने 2016 में कलेक्टर को ज्ञापन दिया था, उस समय मौली माता मंदिर के पुजारी ने लिखित तौर पे आपत्ति किया था। तत्कालीन महापौर प्रमोद दुबे जी को भी ज्ञापन दिया गया था, सभापति को दिया गया था, आयुक्त को प्लस कलेक्टर को ज्ञापन देके किसी अन्य को मौली माता मंदिर के लिए जमीन आवंटन के लिए उन्होंने आपत्ति की थी। उन्होंने बताया था कि यहाँ विधि विधान से पूजा हो रही, ये 2016 की बात है। और आज अचानक जो ये जिन मौली माता मंदिर का जो निकला, उसका एक ही कारण है जो संपादक जी हम खड़े हैं अभी नगर निगम में जो मरीन ड्राइव का एरिया है जहाँ व्यवसायीकरण हो रहा है, कई कैफे आदि बनाए गए हैं, तो हम यहीं से लाइव कर रहे हैं, स्पॉट से हम लाइव कर रहे हैं और अरुण जी से समझना चाहते हैं ये जो व्यवसायिक परिसर है। सारथी भाई एक चीज मैं जानना चाहूँ कि जब से जो मौली माता मंदिर के जो पुनर्निर्माण के जो घोषणा एजाज ढेबर करे है, हम देखें कि रायपुर के कई वर्ग के लोगन मन एमा खुशी जाहिर करे है, तो फिर असली वजह जो है अरुण श्रीवास्तव जी जो एक वो चीज करते हैं, तो असली वजह हम जानना चाहबो काबर वो बोलत है कि ये सिर्फ दिखावा के राजनीति करत है, जबकि हम कई जन लोगन ला सोशल मीडिया के माध्यम से भी देखे कि जो हमारे छत्तीसगढ़ रायपुर के जो मौली माता प्रतिष्ठित मौली माता का पुनर्निर्माण होते तो लेके खुशी ही जाहिर करते थे, तो बीच में अड़चन कहाँ ले आते, का जमीन के मामला है कि अहू में राजनीति फिर घुस गए? राजनीति और व्यवसाय दो वजह हैं। दरअसल मरीन ड्राइव इलाके में बहुत से कैफे आदि बनाया है नगर निगम ने अपने राजस्व की बढ़ोतरी के लिए। आरटीआई से मिले दस्तावेज ये बताते हैं कि ये जो पूरा इलाका है उस पर ये निजी व्यक्ति का है, यहाँ कायदे से राज्य सरकार खर्च ही नहीं कर सकती। अब चूंकि दोनों ही सरकारों ने यहाँ काफी रुपया खर्च कर चुके हैं, तो अब इसको लीगल कैसा बनाया जाए, इस इलाके को लीगल रखने के लिए मंदिर को लाने की बात हो रही है। अरुण जी और मैं खुद दोनों हम यहाँ के निवासी हैं। सोशल मीडिया में आपने जो देखा है, जिन पत्रकारों ने महापौर से मुलाकात की है, वो कोई भी इस वार्ड का रहवासी नहीं है। जितने लोगों की आपने फोटो दी है देखी है उसमें से तो कोई भी एक मंदिर बनने से वार्ड के मन खुश नहीं है का? आप मन बात करें वार्ड के लोगन मन से खुश नहीं है का? मंदिर बनने वाला मन के जो 12 बछर पहले जो मंदिर स्थापित कर दे गए पुनर्निर्माण हुआ थे, तो मन खुश नहीं है क्या? हम अपना बिलासपुर का स्टूडियो उखाड़ कर रायपुर लाएंगे? तरीका यही है कि हम एक नया स्टूडियो बनाएंगे। तो ऑलरेडी जब मंदिर है, तो जैसा कि महापौर ने हमें दिए इंटरव्यू में ये कहा कि मैं मूर्ति पे नहीं जाना चाहूंगा, मैं मंदिर की बात करूंगा। आप बताइए कि बिना मूर्ति के क्या कोई मंदिर बनता है? जब मूर्ति पूरे प्राण प्रतिष्ठा हो चुकी है किसी के घर में, तब आप उस मूर्ति को उखाड़ कर नहीं लाएंगे तो कैसे लाएंगे? मैंने सवाल किया था क्या बी मंदिर बनेगा, दूसरी मौली माता बनाई जाएगी? तब उनने ये कहा कि मुझे मूर्ति से मतलब नहीं है, मुझे मंदिर से मतलब है। तो आप संपादक जी अंदाजा लगाइए और बाकी लोगों को भी अंदाजा लगाना चाहिए। अरुण श्रीवास्तव करना जाना चाहबो, अब वो का चाहते है मंदिर ल लेके एक छोटा सा मतलब संक्षिप्त में बताए कि मंदिर ल लेके ओकर मनसा का है, जो अभी जो घोषणा करे एजाज ढेबर की नवनिर्माण करे जाई, ओला लेके ओकर अरुण श्रीवास्तव जी के राय का है? छोटा संक्षिप्त में बताइए कि मंदिर का सलूशन क्या है? महापौर एजाज ढेबर ने जो बात कही है, लोगों की जो भावना है, तो संक्षिप्त में बताइए कि आप क्या था और होना क्या चाहिए कानूनी? यहाँ पर जो तेलीबांधा में जितने मंदिर थे सबकी व्यवस्थापन होना चाहिए, और उसमें ये भी देखना चाहिए कि वाकई में जो मंदिर थे पहले
उनके परिवार के लोग, उस ट्रस्ट के लोग, वहां के नागरिक, आम जनता क्या वाकई में उस मंदिर की स्थापना उस तालाब के पास कराना चाहते हैं? क्या उसमें सुप्रीम कोर्ट का गाइडलाइंस कोई उल्लंघन तो नहीं हो रहा है? नहीं तो पता चला कि 4 दिन के बाद मंदिर फिर तोड़ दिया गया। इसलिए मेरी ये मांग है कि जो हमारे बुजुर्गों ने यहाँ तेलीबांधा में जो ऐतिहासिक मंदिर रहे हैं, उसको एक ट्रस्ट के रूप में बनाया था और आज भी 2021 तक उसका ऑडिट किया गया है। हमारा विचार है कि शासन इसके ऊपर ध्यान देते हुए इस पे एक कमेटी बैठाए और इस पे जांच करें और दोषियों के ऊपर कार्रवाई के साथ साथ सारे मंदिर के लिए स्थल उपलब्ध करावे और मंदिर कमेटी के फ्री हैंड सौंपे और जनता के सहयोग से वो मंदिर का भव्य मंदिर का निर्माण करा सके। तो बता दें कि जैसे ही कल मंदिर बनाए के वो चीज़ बात अगुवाई से मेयर एजाज ढेबर कतिले एमा कई लोगन खुशी भी जाहिर करते हैं, जैसे अरुण श्रीवास्तव जी जैसे लोगन भी है इनमन एक जांच करे के मांग करते हैं, जांच करे के बाद ही एक पुनर्निर्माण करे जाए ऐसे बात करते हैं। हालांकि इतना जल्दी मौली माता मंदिर के जो चलत है वो ख़त्म नहीं होने वाला है। अब आओ आगे चल के हमला एक बारे में कई चीज़ देखे सुने ला मिली। तो शिव शंकर भाई आप मन के बहुत बहुत शुक्रिया, फिर आने मुद्दा में आप मन से ऐसे जुड़बो। तो ये तरी से रायपुर के मौली माता मंदिर के पुनर्निर्माण के करे के बाद कई लोगन एमा खुशी भी जाहिर कर रहे थे। तो कई लोगन के कहना है कि नियम के अनुसार एक जांच होए और बाद ही मंदिर के पुनर्निर्माण करे जाए। तब सीधा चलबो रायपुर विधानसभा। बता दें कि बढ़त कोरोना संक्रमण के असर एक बार छत्तीसगढ़ विधानसभा के बजट सत्र में भी पड़ सकत है। विधानसभा अध्यक्ष चरणराज महंत कहे है कि बजट सत्र इस साल फरवरी महीना में शुरू शायदे हो पाई। साथ ही वो कहे है कि कोरोना के बढ़त संक्रमण ला देखते हुए एक फैसला लिए गए है। चरणराज महंत बताए कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और संसदीय कार्य मंत्री से भी ओकर चर्चा हो रही से। श्री महंत के मुताबिक जेन हिसाब से प्रदेश में कोरोना के केस बढ़त है, हमला नहीं लगा कि फरवरी माह में बजट सत्र की शुरुआत हो पाई। महंत कहे है कि मार्च महीना में जो कोरोना के हालात ला देखते हुए विधानसभा के बजट सत्र के शुरू हुई के संभावना जताई जा सकत है। तो बढ़त कोरोना संक्रमण के असर विधानसभा के बजट सत्र में भी पड़े हैं। शायद हो पाई फरवरी में जो बजट सत्र प्रस्तावित रही से। ऐसे विधानसभा अध्यक्ष के कहना है जैसे हम देखत हन कि पाछू एक हफ्ता भर ले रोज जो संक्रमण केस है ओकर इजाफा हो जाते। हम कल के बात करें तो कल 5000 ले ज़्यादा कोरोना के केस मिले रही से। वही एहतियातन के तौर पर जो विधानसभा के बजट सत्र है जो फरवरी में हुआ है ओला अभी फिलहाल टाल दिए गए हैं। बता दें कि जो मंत्रालय में भी है तिनमन के कर्मचारी मतलब वर्क फ्रॉम होम के आदेश जारी कर दिए गए हैं, जैसे कल हम आदेश देखे रहे हैं। बता दें कि कई जगह आधा कर्मचारी मतलब आय के भी बात कहे जा चुके हैं। तो शासन सख्त मोड में है। जो कोरोना के जो पाछू दू लहर से हमला जो सीख मिले है वो देखते हुए शासन प्रिकॉशन के तौर पे पहले ले ही रखे बर जैसे विधानसभा के जो बजट सत्र है वो खारिज कर दिए गए हैं। जो फरवरी में हुआ है ओला कैंसिल कर दिए गए हैं। महंत बताया है कि मार्च महीना में विधानसभा के बजट कोरोना के केस ला देखते हुए कोरोना के प्रकोप ला देखते हुए कराए जा सकते हैं। तो अभी हुआ थे छोटकिन ब्रेक के बेरा। ब्रेक के बाद बात करबो जसपुर में जो धर्मांतरण के खेल चलत है तेला लेके सीधा जसपुर चलबो। तो अभी छोटकुन ब्रेक पर रुकथन, ब्रेक के बाद आपन से फिर मिलबो। सोना उगाए हमर भुइया, सुख दुख के ये हमर खेवैया। माटी है चंदन भुइया ला बंदन, खेत खलिहान है हमर जहान। पबरित भुइया हमर महान, हाड़ा तोड़ मेहनत करथन जम्मो देश के कोठी भरथन। कभू नहीं मानन हमन हार, हमरे ताये खेत खार।
देखो खेत खार आपके अपन चैनल न्यूज 36 में। छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़ी जिन न्यूज़ चैनल न्यूज़ 36 जिन चला थे तेला मैं बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामना देता हूँ। एकर से छत्तीसगढ़ी हमारी जिन मातृभाषा है एमे जब समाचार मिली तो में एक अपनत्व के जिन भाव है अपनापन के जिन लगी तेकर कोई दूसरा मुकाबला नहीं है। तो जिन अपन भाषा में जिन बात कहे जाही तिन दूसर तक के हृदय तक पहुँचते तेकर बार न्यूज़ 36 ले बहुत बहुत बधाई। आप मन देखा था छत्तीसगढ़ के हमार अपन चैनल न्यूज 36। का होथे खबर चिल्ला चिल्ला के बताना, आप मन ला डराना, हो हल्ला मचाना, झूठा खबर दिखाना या भ्रम के जाल फैलाना, नहीं ना? तो फिर ऐसन खबर ला आप मन खबर कहिया, कब तक एक तरफा जुलूम ल सही। अब बारी है साफ सुथरा समाचार देखे के, बिना लाग लपेट के सही और सटीक समाचार जेमा आपो मन दे सकत हो अपन विचार, हमार हर खबर में दे सकत हो अपन राय। कोनो भी सोशल मीडिया में जम्मो खबर, अब कोनो भी मुद्दा ऊपर दे सकत हो अपन राय। आप मन के हर राय, हर विचार, हर परेशानी, हर समाचार ला हमन दिखाबो प्रमुखता ले, काबर की ये चैनल हरे आपे मन के है आवाज, छत्तीसगढ़ के आवाज। ब्रेक के बाद स्वागत है आप मन के संगवारी हो। तो अब सीधा चलबो जशपुर जिला जहाँ सन्ना इलाका ले मुस्लिम रीति रिवाज से धर्मांतरण के मामला आगुआ है। बता दें कि अब तक ईसाई मिशनरी के खिलाफ धर्मांतरण के मामला ए इलाका ले हमला पाछू कई बछर ले देखे सुने ले मिलत रही से, लेकिन अब मुस्लिम रीति रिवाज के धर्मांतरण के मामला आगुआ है। बता दें कि मामला में FIR दर्ज करे गए है, 2 लोगों की गिरफ्तारी के भी बात कहे जाते। बता दें कि अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक प्रतिभा पांडे है घटना के पुष्टि कर दिए है। बता दिन 8 बछर के जो नाबालिग लड़का है तेकर परिजन मन पुलिस से लिखित शिकायत दे के कह रही कि ओकर बच्चा ला जो मेला दिखाए के बहाना मुस्लिम रीति रिवाज से जो गुप्तांग काट के धर्मांतरण करा दिए है। तो गंभीर आरोप के बाद पुलिस सक्रिय हो गई से और मामला में 2 महिला ला गिरफ्तार करे ऐसी सूचना हमारा थे। एक लेके हम आगू अपन संवाददाता से बात करबो। बता दिन कि बच्चा मन के जो परिजन के शिकायत में सन्ना थाना पुलिस मामला दर्ज कर लिए है। आरोपी की गिरफ्तारी ले लेके पूर्व मंत्री गणेश राम भगत भी कल रात के सन्ना थाना में धरना प्रदर्शन करी, जेकर बार धर्मांतरण बर शरीर में चोट पहुंचाए के मामला में 2 महिला ला गिरफ्तार कर लिए है। वहीं एक आरोपी फरार बताए जाते जेकर तलाश करे जाते। तो यही सब विषय लेके सीधा हमारे संग जुड़त है जशपुर के हमारे संवाददाता मिथिलेश गुप्ता जी, ओकरे संग सीधा चलता ना मामला के पूरा जाने। मिथिलेश जी, का पूरा मामला जो बताया जाते कि एक तरफ के पहला मामला आया है कि मुस्लिम रीति रिवाज ले जशपुर इलाका में अब धर्मांतरण के खेल शुरू हो गए हैं, पूरा मामले के बारे में विस्तार से थोड़ा बताओ। जी, मैं आप लोग बता देता हूँ, जशपुर में पहली धर्मांतरण के मामला नहीं है। जशपुर में एक पहले भी धर्मांतरण के कई मामला सामने आ रहे से, लेकिन मुस्लिम रीति रिवाज के धर्मांतरण के मामला पहली बार जशपुर में आई से। ये मामला जशपुर जिले के सन्ना में हो से। ये लगभग नवंबर में एक 6 वर्ष के बालक ला ओकर नानी है ठग के बुलवाइस की बेटा मेला देखे बरा बोल के, और मेला देखे बुलवा करके और ओकर जो है मुस्लिम रीति रिवाज से लड़का के सुन्नत करा देगी। ओकर बाद में मामला के जानकारी जब गांव वाला मन ला लगिस, ओकर परिजन के लगिस, तो मामला धीरे धीरे तुल पकड़िस। और ओकर बाद में सोमवार के जशपुर के सन्ना थाना में लगभग सैकड़ों के संख्या में ग्रामीण मन पहुंचिन और धर्मांतरण करे वाला के खिलाफ में कार्रवाई की मांग करे लगिन। लेकिन जशपुर में अभी तक इस टाइप से धर्मांतरण के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो रही से, जेकर में पुलिस धर्मांतरण करे वालन के खिलाफ में कोई भी मुकदमा दायर नहीं करी। ओकर बाद में ग्रामीण लगातार थाना के बाहर में डटे रहिन और विरोध करते रहिन। मामले में मंगलवार के पूर्व मंत्री गणेश राम भगत
समेत हिंदू के कई लोग पहुंचिन और थाना के बाहरी लगभग 4 घंटा तक चक्का जाम करे रही है। ओकर बाद में प्रशासन हड़कम में आइस और धर्मांतरण करे वाले लोगन के खिलाफ में 3 लोगन के खिलाफ में मामले में FIR हुई, जेमें हमें ओमे 2 लोगन के अभी तक गिरफ्तारी होगी से और एक महिला अभी भी फरार बताया जाती है। जी जैसे आपन मिथिलेश भाई पूरा जसपुर जिला में घूमत रही था, जसपुर धर्मांतरण के जो कई बार मुद्दा उठे, हम देखें कि पाछू 2-3 महीना पहले भी बीजेपी है एला जोर शोर से मुद्दा बनाए रही से, मगर वो अब एक नया पेच आ गया है कि अभी तक हमला देखे ला नहीं मिले रही से कि मुस्लिम रीति रिवाज से इलाका में धर्मांतरण करे जाते। तो एला लेके वहाँ के लोगन मन में का राय बने हुए हैं या वहाँ के जो जनप्रतिनिधि मन उमन कैसे एला देखा थे कि जब अब जो ईसाई मिशनरीज तो करी से मुस्लिम रीति रिवाज से भी धर्मांतरण के खेल शुरू हो गए, तो वहाँ के लोगन मन के का राय है और वहाँ के जो जनप्रतिनिधि मन के का विचार है लेके? जी मैं आप मन लोग बता दे हूँ कि जशपुर जिला में मुस्लिम के मामले में धर्मांतरण के पहला मामला है हर और ये में जो है जशपुर के राजघराने के स्वर्गीय दिलीप सिंह जुदेव जो धर्मांतरण को लेकर के लगातार हमेशा लड़त रही से और धर्मांतरण कराए वाले लोगन मन के बेकायदे गोड़ धो करके ओकर जातिगत में वापसी करात रही से, लेकिन स्वर्गीय दिलीप सिंह जुदेव के अब नहीं रही तो ओकर बेटा है प्रबल प्रताप सिंह जुदेव, वो हर ये मामले में लगातार धर्मांतरण करे वाले के खिलाफ में कार्रवाई के मांग को लेकर के हमेशा लड़त रहते वहर और हमेशा वहर आगू आत रहते। ये भी मामला जो सन्ना में घटी हुए इनमें धर्मांतरण करे वाले के खिलाफ में कोई कार्रवाई नहीं होती रही से, पुलिस भी मामला ला दबात रही से। लेकिन कल सुबह प्रबल प्रताप सिंह जुदेव के एक बयान आई कि ये में अगर धर्मांतरण करे वाले के खिलाफ में कार्रवाई नहीं हुई तो ये में उग्र आंदोलन करे जाही और प्रशासन अगर इस टाइप से लापरवाही करत है तो प्रशासन ला नहीं बख्शे जाही करके जब बयान जारी करिस, ओकर बाद में जो है कल शाम के लगभग गणेश राम भगत पहुंचिस और बहुत सारे हिंदू के जो नेता है ओमन पहुंची। ओकर बाद में मामले में धर्मांतरण करे वाले 3 महिला लोगन के खिलाफ में कार्रवाई हुई से और ये जो पहला मामला है मुस्लिम के धर्मांतरण को लेकर के, तो ये मामला में हिंदू लोग ज़्यादा आहत हैं और एक बार एमन नया सोचत है और गणेश राम भगत धर्मांतरण के मामला लेकर के कई बार जशपुर में कई बार रैली कई जुलूस ऐसे करत रहते हो हर और धर्मांतरण के खिलाफ में हमेशा लड़त रहते हो। जी निश्चित तौर पे मिथिलेश भाई धर्मांतरण के मुद्दा सिर्फ जसपुर में नहीं, हम देखें कि पाँचों दिन जो विपक्षी पार्टी है छत्तीसगढ़ के भाजपा वो जोर शोर से उठाए रही से, संसद में भी एक आवाज़ उठे रही से। 1-1.5 महीना जोर शोर से चले वाला जो धर्मांतरण के मुद्दा रही से अब वो पता नहीं धीरे धीरे नंदा गए है और लोगन मन जो बीजेपी के विपक्षी पार्टी है तेनों मन अब एमा उतना ध्यान नहीं देते, शायद एमा मन लगे उतना ज़्यादा फायदा नहीं मिली सही। तो आप मन ये सब खबर में नज़र बनाए रखिए मिथिलेश भाई, आप मन से फिर अपडेट लेवो एला लेके मसला लेके आप मन के धन्यवाद। तो अब बात करबो पंजाब में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सुरक्षा के सेंध मामला में भाजपा स्टिंग ऑपरेशन के हवाला से पंजाब सरकार ला जिम्मेदार माने हैं। भाजपा आरोप लगा है कि कांग्रेस के सुनियोजित साजिश रही से। पार्टी नेता मन आरोप लगा है कि कहीं न कहीं एक घटना के तार कहीं और से जुड़े हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट के निगरानी में जांच कमेटी बनाया जाए। बता दें आज भाजपा नेता मन यही लेके रायपुर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करी जिसमें राजेश मुड़त ब्रिजमोहन अग्रवाल मौजूद रही से। उनका कहना है कि जल्द ही पूरा मामला के दूध और पानी के पानी की तरह साफ हो जाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सुरक्षा ला लेके भाजपा नेता ब्रिजमोहन अग्रवाल आज जिसे हम बताएं कि पत्रकार मन से मुखातिब हुई। ब्रिजमोहन अग्रवाल कही कि कांग्रेस के सुनियोजित साजिश से निजी चैनल के स्टिंग ऑपरेशन में CID के लोगन कहत है कि 2 तारीख के हम इनपुट दे रहे हैं कि प्रधानमंत्री के सुरक्षा में सेंध लग सकत है। ये भी इनपुट रही कि आतंकवादी संगठन कुछ गड़बड़ी कर सकत है, लेकिन एक बाद भी मुख्यमंत्री चुप्पी साधेरी से आगू कही कि चीफ सेक्रेटरी और DGP के मौका में नहीं होना सबसे बड़े सवाल खड़े करत है। ये पूर्व नियोजित रही से ऐसे षड्यंत्र है, ऐसे कहना रही से ब्रिजमोहन अग्रवाल के टीवी चैनल के स्टिंग ऑपरेशन से ये स्पष्ट हो गए है कि CID के अफसर मन रूट के सुरक्षा लेके अपन रिपोर्ट दे दिए है, बावजूद एक सेंट्रल एजेंसी ला जानकारी साझा नहीं करे गए है। एक घटना से कांग्रेस और मुख्यमंत्री पूरी तरह से एक्सपोज हो गए हैं, इसे गंभीर आरोप ब्रिजमोहन अग्रवाल लगाए है। पंजाब पुलिस प्रदर्शनकारी के संग चाय पियत रही से प्रधानमंत्री सुरक्षा में लगे CID के
डीएसपी यह कहे है कि हम पल पल के जानकारी आला अधिकारी ला देवत रहन। ए वक्त में मुख्यमंत्री, चीफ सेक्रेटरी और डीजीपी के गायब होना भी बड़े सवाल खड़े करत है। आवा प्रेस कॉन्फ्रेंस के कुछ अंश ला हमन सुन लेथन पहले। देश की सुरक्षा के सामने किए गए खिलवाड़ और अब तो ये साबित हो गया है, एक प्रतिष्ठित टीवी चैनल ने जो स्टिंग ऑपरेशन किया है कि ये कांग्रेस पार्टी और पंजाब सरकार की सोने की साजिश थी, इसका पर्दाफाश हो गया है। इस स्टिंग ऑपरेशन में वहां के सीआईडी के डीएसपी, एसएचओ, उन्होंने इस बात को कहा है कि 2 तारीख से लगातार हम रिपोर्ट्स दे रहे थे कि प्रधानमंत्री जी के रूप में प्रदर्शन हो सकता है। और उन्होंने इतना ही नहीं, उन्होंने यहां तक कहा कि जो रेगुलर ग्रुप है, आतंकवादी संगठन है, ऐसे संगठन भी अपनी मनमानी कर सकते हैं। उसके बाद भी पंजाब सरकार का, पंजाब की पुलिस का मूक दर्शक बने रहना, पंजाब के मुख्यमंत्री जी का मूक दर्शक बने रहना, प्रधानमंत्री जी की यात्रा में मुख्यमंत्री, डीजीपी और चीफ सेक्रेटरी का नहीं होना, वो इस बात की ओर इंगित करता है कि ये पूरा प्रधानमंत्री जी की यात्रा को और उनके जीवन से खेलने का एक षड्यंत्र कर जाए। हम ये कह सकते हैं कि ये कोई एक संयोग नहीं था, ये खूनी साजिश थी, ये खूनी साजिश का प्रयोग था। ये सब कुछ अचानक नहीं हुआ, ये पूर्व नियोजित था, ये कुदरती नहीं था, बल्कि कॉन्स्पिरेसी की षड्यंत्र था। ये कॉन्स्पिरेसी नहीं थी, ये अचानक नहीं हुआ, बल्कि स्पॉन्सर्ड था, प्रायोजित था। इस स्टिंग ऑपरेशन में एसएचओ और सीआईडी के डीएसपी, इनके द्वारा स्पष्ट कहा जा रहा है कि अपने एसएसपी और अपने पूरे अधिकारियों से लगातार हम इनपुट जो है वो साझा कर रहे थे, उनको जानकारियां दे रहे थे, परंतु जानकारियों को हमारे वरिष्ठ अधिकारी अनसुना कर रहे थे। इससे साबित होता है कि ये सिर्फ पंजाब सरकार की लापरवाही नहीं थी, ये पंजाब सरकार की भीड़ नजर थी। सीआईडी के अफसरों ने रूट की सुरक्षा पर अपनी रिपोर्ट देनी थी। उस रिपोर्ट पर भी पंजाब सरकार ने कोई कॉग्निजेंस नहीं लिया और सेंट्रल की एजेंसीज को किसी भी प्रकार से कोई अवगत नहीं कराया। पंजाब पुलिस बता रही है कि हमको ऐसे निर्देश थे कि आपको कुछ नहीं करना है, आपको चुपचाप बैठे रहना है।
इससे कांग्रेस पार्टी और वहां के मुख्यमंत्री पूरी तरह एक्सपोज हो रहे हैं। चैनल्स ने इस बात को भी दिखाया है कि प्रदर्शनकारियों को हटाने की बजाय पंजाब की सुरक्षा में लगी हुई पुलिस प्रदर्शनकारियों के साथ में बैठकर चाय पी रही है, उनके साथ में गप मार रही है। तो प्रधानमंत्री की सुरक्षा में लगे हुए सीआईडी के डीएसपी सुखदेव सिंह ने उन्होंने कहा है कि हमने प्रधानमंत्री की रैली उनके बारे में एक एक पल की जानकारी अपने आला अधिकारियों को वक्त रहते बताई थी। 2 जनवरी को उन्होंने साफ कह दिया कि प्रदर्शनकारी प्रधानमंत्री का विरोध करने के लिए सड़कों पर उतरेंगे। डीएसपी और उनकी टीम ने हर तरीके से जानकारी जुटाई, हर की रिपोर्ट उन्होंने आला अधिकारियों के साथ साझा की, साथ साथ अफसरों को खतरे के बारे में भी कई बार बताया। ये स्टिंग ऑपरेशन में जो डीएसपी की आवाज है उसमें बताने कि एसएसपी को हमने बता दिया था कि प्रदर्शनकारी जो का पहले से कार्यक्रम बना हुआ है कि सड़क पर आएंगे। प्रधानमंत्री की सुरक्षा में जो पंजाब पुलिस के लोग लगे हुए थे उनको भी उन्होंने निपुष दिए थे, उनको सजग कर दिया था। जब प्रधानमंत्री एयरपोर्ट से रवाना हुए उसके बाद भी लगातार रिपोर्ट दे रहे थे कि वो नाका कोर्ट पर क्रॉस कर दिया है, वो धरने पर बैठ गए हैं। ये एसएसपी को भी बता दिया था और लगातार इसके बाद भी पंजाब पुलिस के द्वारा एसपीडी को केंद्रीय एजेंसियों को नहीं पता। ये इस बात को इंगित करता है कि अचानक नहीं हुआ, ये सुनियोजित था और केंद्रीय एजेंसियों को अंधेरे में रखकर और प्रधानमंत्री जी की सुरक्षा को, प्रधानमंत्री जी की जान को खतरे में डाला गया। यहां तक कि पंजाब की सीआईडी एजेंसियों ने यहां तक कहा था कि इसमें खालिस्तानी गुट के लोग भी जो किसानों की रैली प्रदर्शन होने वाला है उसमें शामिल है। उन्होंने यह भी रिपोर्ट दिया था क्योंकि मौसम की खराबी के कारण प्रधानमंत्री जी को सड़क की यात्रा भी करनी पड़ सकती है। उन्होंने यह भी रिपोर्ट दिया है कि प्रधानमंत्री जी की रैली में 1 लाख से ज्यादा लोग रह सकते हैं। ये इस बात की ओर साबित करता है कि जंगी जी वहां के जो मुख्यमंत्री हैं उनका ये कहना कि वहां पर संख्या नहीं होने के कारण प्रधानमंत्री जी वापिस हो गए, इसको गलत साबित करता है। उन्होंने ये भी रिपोर्ट किया था कि वहां पर प्रदर्शन हो सकते हैं, उनको पहले भी रोका जा सकता है। वहां की फुलगढ़ी थाना है, वहां के एसएचओ है बिरबल सिंह। उनका कहना है, उनका गांव है, उनकी जगह है, तो मैं क्या करूं? हमें सरकार ने नहीं कहती कि उनकी पिटाई करो या उन्हें डंडे से मारो, हमें हुक्म नहीं है। आंदोलनकारी जिद करके बैठ गए तो हम क्या कर सकते हैं? हमें आदेश होगा तो हम प्रदर्शनकारियों को हटा सकते हैं, हटा देंगे। उसने ये भी कहा कि किसान कुछ नहीं, ऐसा क्यों होता है? मैं पढ़ा लिखा हूं, मैं यही का हूं, मैं जानता हूं कि इसमें कोई भी किसान नहीं। प्रधानमंत्री का ये सब इनपुट होने के बाद प्रधानमंत्री जी का रूप होता है
उस रूट को पूरी तरह क्लोज कर दिया जाएगा, दुकानें बंद हो जाएंगी। फ्लाईओवर के नीचे की पूरी दुकानें खुली थी, यहां तक कि अवैध दारू की जो दुकानें हैं वो भी वहां पर खुली थी। जब प्रधानमंत्री जी का काफिला गुजरता है तो चप्पे चप्पे पर पुलिस होती है, वहां पर किसी भी प्रकार की कोई पुलिस की व्यवस्था नहीं थी। प्रधानमंत्री जी की सुरक्षा में जो गंभीर चूक हुई है वो भयावह स्थिति वहां पर उत्पन्न हो सकती थी। पाकिस्तान की सीमा से वो फ्लाईओवर से 10 किलोमीटर दूर है। पाकिस्तान की तोप खाने की रेंज में है। सीमा पार से ड्रोन के विस्फोट उस एरिया में हो चुके हैं। तो ये तो इसे छत्तीसगढ़ भाजपा जेएनपीएम के सुरक्षा में जो सेंध हो रही से ओला लेके जो पंजाब के कांग्रेस सरकार है तेला घेरे की कोशिश करी। बता दिन कि निजी चैनल में स्टिंग ला लेके आज भाजपा प्रेस कॉन्फ्रेंस करी और राजेश मूणत ब्रिजमोहन अग्रवाल रही सब गंभीर आरोप लगाते हुए कहीस कि जो पूरा पीएम की सुरक्षा में सेंध है तेन कांग्रेस के पूरा तरीके से सुनियोजित साजिश रही। तो ये तो रही से पीएम सुरक्षा सेंध के मामला। अब चलबो जो छत्तीसगढ़ में मौसम के हालात बने हुए हैं जेकर चलत किसान मन परेशान है। बता दें कि कुछ दिन पहले ही मौसम ऐसे बिगड़े रही से 3-4 दिन जो ओलावृष्टि हो रही से अभी भी 3 दिन ले मौसम खराब चलत है। प्रदेश के कई जिला में कई जगह बारिश हुआ थे, रुक रुक के बारिश हुआ थे, ठंडा भी बाढ़ गए। बता दें कि जो बालोद जिला की अगर बात करें तो बालोद जिला में जो चना के फसल है तेला मार पड़े हुए हैं। किसान मन के चना के फसल बर्बाद हो गए हैं। बालोद जिला के 5000 से अधिक किसान मन के 7845 हेक्टेयर में लगे चना के फसल जबरदस्त नुकसान पहुँचे है। बेमौसम बारिश से किसान मन के हालात खराब हो गए। यहाँ चना के 90% फसल पूरी तरह से बारिश में प्रभावित हो गए हैं। जैसे अपन विजुअल में देखा था पूरा में पानी भर चुके हैं। जो फसल है वो लुढ़क के खेत में लुढ़के हुए हैं, पानी भरे हुए हैं, पूरा जैसे फसल देखा था बर्बाद हो गए हैं। बता दें कि इलाके के राजस्व और कृषि विभाग फसल के नुकसान के आंकलन में जुट गए हैं। जैसे कि पाछू 3 दिन ले प्रदेश भर के मौसम खराब है। कई जगह बारिश हुआ है, कई जगह बदली छाए हुए है, घना बदली छाए हुए है। इलाका में ठंड भी बढ़ चुके हैं। और सबले बड़ी बात यह है कि मौसम विभाग अभी अवैया जो 5 दिन है एमा कोई भी प्रकार के मौसम के सुधार होए के आशंका नहीं जता जाए। बता दें कि अवैया 5 दिन भी हम लोग प्रदेश के कई इलाका में ऐसे मौसम देखे ला पड़ी। ठंडा हवा चल सकत है, बारिश हो सकत है, कई जगह करा गिरे के भी संभावना जता गए है। बता दिन देकर चलत पारा लुढ़क गए है। हम देखें कि कई जगह अलाव जला के लोगन मन जाड़ ले बाँचे के जुगत में है। मौसम विभाग चेतावनी जारी करे है कि अगर यह जो 3 से 5 दिन है प्रदेश के मौसम में अभी सुधार होके कोई गुंजाइश नहीं दिखत है। कई इलाका में शीतलहर भी चलत है, तो कई इलाका में रह के बूंदाबांदी भी होत है जेकर चलत ठंडा बाढ़ गए है। और कई इलाका में जो फसल है चना के फसल है या जो किसान मन ला भारी मार पड़े है। बता दें कि कुछ दिन पहले ही एक बार आओ इसना मौसम चेंज हो रही से जेकर चलत किसान मन ला मार पड़े रही से और फिर मौसम चेंज हो है वह लेके किसान मन बर मार के ही स्थिति दिखत है। बालोद के चना फसल पूरे तरीके से बर्बाद हो चुके हैं। जिसे हमारा अपन विजुअल में देखा था 90% चना बर्बाद हो चुके हैं। ऐसे ही कई इलाका ले जो खेत में है, जैसे हम कल देखे रहे हैं कि एक वृद्ध महिला अपन खेत ले पानी निकालते एकदम मार्मिक दृश्य हम देखे ला मिले रही कि पूरा ऊपर खेत में पानी भर गई से। तो ऐसे ही मौसम अवैया 4-5 दिन आऊ रही। हालांकि एल के शासन प्रशासन नज़र बनाए रखे है। मुख्यमंत्री भी ये निर्देश दिए है कि जहां भी जो भी नुकसान के आंकलन आते ओकर ऊपर त्वरित कार्रवाई करे जाए। तो अभी फिलहाल मौसम ऐसे ही रही, घाम हमला देखे ला नहीं मिली। हो सकत है कि बूंदाबांदी होए आप मन के इलाका में कहीं करा भी गिर सकत है।
तो ये तो रही से आज छत्तीसगढ़ के दिन भर के वो जम्मो खबर जेन आज सुर्खी में रही से। कल अही बेरा अही बखत आप मन से फिर मिलबो दिन भर के छत्तीसगढ़ के जबर खबर बड़े खबर के संग। अभी मोला देवा इजाजत। जय जोहार।